नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 8 में भाग 17 तक पढ़ लिया। भाग 17 में आपने स्तंभ कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक भाग 18 के अंतर्गत पढ़ेंगे अंग प्रत्यारोपण के बारे में। अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अंग प्रत्यारोपण क्या होता है? आपने सुना होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, किसी की आंखें नहीं हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको आंख डोनेट कर देता है। किसी की गुर्दा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया शराब पी पी कर, तो कोई किडनी डोनेट कर देता है। तो इसी को कहते हैं अंग प्रत्यारोपण। जब किसी व्यक्ति के सामान्य क्रियाशील अंग को किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या विफल अंग के जगह प्रत्यारोपित किया जाता है तो इसे अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। यानी कोई एक व्यक्ति है जिसका कोई अंग स्वस्थ है, जैसे मान लो कि यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, ए और बी। इसके पास जो किडनी है वो स्वस्थ है, ठीक है, ये स्वस्थ है। लेकिन इनके पास जो किडनी है वो दारू पी पी के इनका खराब हो गया है, ठीक है। इनके पास थोड़ा पैसा कम है, या ये रिश्तेदार हैं, इनको बचाना चाह रहे हैं, या कोई भला इंसान है जो इन्हें बचाना चाह रहा है, तो क्या करेगा? अब देखिए, हो सकता है इनके पास पैसा बहुत हो, या अच्छे व्यक्ति हों जिनको कोई डोनेट करना चाहता हो, तो किसी फालतू लोग को लिए तो कोई डोनेट करेगा नहीं। तो क्या होता है कि इनके अंग को, इनके स्वस्थ और कार्यशील अंग को निकालकर इनमें ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। इस अंग को, क्षतिग्रस्त अंग को निकालकर इसके किडनी को इसके ए व्यक्ति के किडनी को बी व्यक्ति में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इसी को कहते हैं अंग प्रत्यारोपण। जब अंग को किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ अंग प्रत्यारोपण का? याद करिए, किसी व्यक्ति के स्वस्थ व कार्यशील अंग को दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह प्रत्यारोपित किया जाता है, तो इसे अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। अंग प्रत्यारोपण कहते हैं। अंग दाता जो होता है ना, ये जो अपना स्वस्थ अंग किसी ऐसे व्यक्ति को जो दे रहा है जो बीमार है, रोगी है, तो ये जो अंग दाता है ये जीवित भी हो सकते हैं या मृत भी हो सकते हैं। मृत कोई व्यक्ति है जिसका अंग स्वस्थ रहा हो, मृत होने के कुछ समय में उसके अंग को निकालकर किसी स्वस्थ व्यक्ति में डाल दिया जाए, तब भी अंग प्रत्यारोपण सफल हो जाता है। यानी जो अंग दाता है, जो अंग दे रहा है, वो क्या कहलाएगा? अंग दाता, यानी ऑर्गन डोनर कहलाएगा। तो वो जीवित भी हो सकता है, मृत भी हो सकता है। अंग ग्राही कहलाता है जो एक्सेप्ट कर रहा है, ऑर्गन रेसिपिएंट। अंगग्राही हैं, ये किसी दूसरे के अंग को ग्रहण कर रहे हैं तो अंगग्राही कहलाएंगे। ये अपना अंग दे रहे हैं तो अंगदाता कहलाएंगे, ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर जीवित या मृत हो सकते हैं, ठीक। अंगग्राही ये तो जीवित ही होंगे, मृत होंगे तो क्या मतलब होगा? अब देखिए, अंग कौन कौन से हम स्थानांतरित कर सकते हैं किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में? अंग में हम क्या क्या यकृत हम
क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। गुर्दा यानी किडनी, तो आपने सुना होगा ना इस समय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए iPhone 40 देने के लिए अपना गुर्दा बेच रहे हैं, किडनी बेच रहे हैं। तो गुर्दा बेचने का मतलब क्या है, बेचेंगे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका गुर्दा खराब हो, वो अपना ट्रांसप्लांट करा लेगा। आँखों का भी हो सकता है, आँख, फेफड़ा, अग्न्याशय, यकृत, लीवर खराब हो जाए, शिश्न, इन सभी बहुत से ऐसे अनेक अंग हैं जिनका प्रत्यारोपण किया जा सकता है। ठीक, तो आपने इतना जाना अंग प्रत्यारोपण क्या होता है। किसी व्यक्ति के स्वस्थ कार्यशील अंग को किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह प्रत्यारोपित करना अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। अंग प्रत्यारोपण में अंगदाता जो अंग डोनेट करता है और अंगग्राही जो उस अंग को ग्रहण करता है। अंगदाता मृत या जीवित हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से अंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है, बहुत सारे, जैसे यकृत, गुर्दा, आंख, फेफड़ा, अग्न्याशय, शिश्न आदि। अब देखिए अंगदाता और अंगग्राही के अनुसार प्रत्यारोपण के भी कुछ प्रकार हैं। प्रत्यारोपण के प्रकार यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसके आधार पर, अंगदाता व अंगग्राही के आधार पर, ग्राही के आधार पर। जैसे पहला स्वप्रत्यारोपण, स्वप्रत्यारोपण जिसे कहते हैं इंग्लिश में ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, जब एक व्यक्ति के शरीर का अंग उसी व्यक्ति के ही शरीर में प्रत्यारोपित किया जाए। एक व्यक्ति का अंग उसी व्यक्ति में जब प्रत्यारोपित किया जाता है तब इसे स्वप्रत्यारोपण कहते हैं, ऑटोग्राफ्ट। जैसे किसी व्यक्ति में हाथ जल गया या एसिड से या किसी आग से जल गया, तो पेट की चर्बी को निकालकर, पेट के स्किन को निकालकर या पैर के नीचे वाले भाग का स्किन निकालकर यहाँ पर लगा दो। त्वचा का प्रत्यारोपण ज़्यादातर होता है ऐसे व्यक्तियों में। तो इसका उदाहरण क्या है, त्वचा का प्रत्यारोपण। जब एक व्यक्ति के शरीर का अंग उसी व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाए तब यह स्वप्रत्यारोपण ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा अपरा प्रत्यारोपण। अपरा प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं एलोग्राफ्ट। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति के अंग को दूसरे व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित करना। ये ए व्यक्ति हैं, ये बी व्यक्ति हैं, इसके अंग को बी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करना, तब इसे कहते हैं अपरा प्रत्यारोपण, एलोग्राफ्ट। समझ में आया, जब एक व्यक्ति के अंग को दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित किया जाता है तब इसे हम अपरा प्रत्यारोपण या एलोग्राफ्ट कहते हैं। उदाहरण गुर्दे का प्रत्यारोपण। ठीक है, क्लियर है बात। तीसरा पर प्रत्यारोपण जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीनोग्राफ्ट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किसी अन्य जाति के जीव जैसे बंदर या किसी भी अन्य, बिल्ली का भी, किसी अन्य जानवर का अंग मानव में प्रत्यारोपित किया जाता है तब इसे क्या कहते हैं, पर प्रत्यारोपण। जब किसी दूसरे जाति के जीव जैसे बंदर, बिल्ली, इन सभी का कोई भी अंग अगर किसी मानव में हम प्रत्यारोपित करते हैं तो इसे हम पर प्रत्यारोपण या जीनोग्राफ्ट कहते हैं। ठीक,
चौथा, सम प्रत्यारोपण। सम प्रत्यारोपण जिसे कहते हैं आइसोग्राफ्ट। आपने पढ़ा है समयुग्मजी यमज, पढ़ा है ना, समयुग्मजी यमज। समयुग्मजी यमज जिसे क्या कहते हैं, होमोजाइगस ट्विंस, या इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस बताइए क्या होते हैं? ऐसे जुड़वा बच्चे जो एक ही युग्मनज से विकसित होते हैं। एक युग्मनज है, इसमें पहला जो विभाजन होता है विदलन जिसे कहते हैं, वो विभाजन हो जाता है, दो युग्मनज बन जाता है। तो बताइए इनका जो डीएनए है वो तो एकदम समान होगा, डीएनए एकदम समान होगा। तो ऐसे बच्चे जो इनसे जो शिशु जन्म लेते हैं, ऐसे जुड़वा बच्चों को क्या कहते हैं, समयुग्मजी यमज। जो एक ही युग्मनज से विकसित होते हैं, समान युग्मज के विदलन से विकसित होते हैं, ऐसे शिशु को, जुड़वा बच्चों को क्या कहते हैं, समयुग्मजी यमज। यमज मतलब जुड़वा बच्चे। तो जब इनके, मान लो ये बच्चा है, ये बी है, इस वाले अंग, इस वाले बच्चे का अंग इस वाले बच्चे को दे दिया जाए, तब इसे हम सम प्रत्यारोपण आइसोग्राफ्ट कहते हैं। क्लियर है बात? तो अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? किसी व्यक्ति के स्वस्थ व कार्यशील अंग को किसी दूसरे व्यक्ति के क्षतिग्रस्त या विफल अंग की जगह प्रत्यारोपित करना अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अंगदाता और अंगग्राही के आधार पर। जब खुद के शरीर पर ही कोई अंग प्रत्यारोपित किया है तो इसे हम स्वप्रत्यारोपण कहेंगे। जब किसी एक व्यक्ति के अंग को दूसरे व्यक्ति में दिया जाता है तब इसे हम अपरा प्रत्यारोपण कहेंगे, एलोग्राफ्ट। जब किसी अन्य जानवर का या किसी अन्य जाति के जीव का अंग को किसी मानव में दिया जाता है तब इसे हम क्या कहेंगे? पर प्रत्यारोपण, जीनोग्राफ्ट। और जब समयुग्मजी यमज में ही आपस में अंगों का प्रत्यारोपण किया जाए तब इसे हम सम प्रत्यारोपण या आइसोग्राफ्ट कहेंगे। बस। अंग प्रत्यारोपण में एक समस्या आती है। अंग प्रत्यारोपण में एक समस्या आती है। कौन सी? मैंने बताया था हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वह बहुत विशिष्ट है। प्रतिरक्षा तंत्र बहुत विशिष्ट है। इसे हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को पता है कि कौन सा हमारा अंग है, कौन सी हमारी कोशिका है, कौन सी बाहर की कोशिका है। इसे ये बात पता होती है। खुद को धोखा दे दोगे लेकिन इसको धोखा नहीं दे पाओगे। आज के युग में तो इसको भी धोखा दे देना संभव है मेडिसिन के द्वारा। लेकिन होता क्या है कि जब किसी ए व्यक्ति का अंग किसी बी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी एक व्यक्ति का अंग किसी दूसरे व्यक्ति को जब दिया जाता है तो इसकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उस अंग के खिलाफ काम करने लगती है, उस अंग के खिलाफ काम करने लगती है और इसके प्रति क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी बनाने लगती है। और इसकी वजह से इसका प्रतिरक्षा तंत्र इस अंग को रिजेक्ट कर देगा, काम नहीं करेगा, विफल हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंग प्रत्यारोपण का विफल हो जाना। तब इस समस्या से कैसे हम इसको कैसे सॉल्व करें कि किसी ए व्यक्ति का अंग हम बी व्यक्ति को दे दें? तब क्या करें? इसके लिए हम इस प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। किसकी मदद से? औषधि की मदद से। कौन सी औषधि? उसे कहते हैं प्रतिरक्षा निरोधक। प्रतिरक्षा निरोधक कारक, इंग्लिश में कहते हैं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है? साइक्लोस्पोरिन ए, चैप्टर नंबर 10 में बताया जाएगा। साइक्लोस्पोरिन ए इज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से प्राप्त किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त किया जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अंग प्रत्यारोपण का विफल हो जाना
कारण बताइए, प्रतिरक्षा तंत्र की विशिष्टता के कारण। प्रतिरक्षा निरोधक औषधि कौन सी है? साइक्लोस्पोरिन है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से प्राप्त होता है। क्लियर है बात है? बस यही था आपका अंग प्रत्यारोपण। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भी देना है, अपनी कॉपी में भी नोट करना है। पहला क्वेश्चन बताइए, अंग प्रत्यारोपण क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, स्व प्रत्यारोपण क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन, जब किसी अन्य जाति के जीव का अंग किसी मानव में प्रत्यारोपित करते हैं तब इसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, जब किसी एक व्यक्ति के अंग को किसी दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं तब इसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, जब समयुग्मजी यमज के बीच अंगों का प्रत्यारोपण करते हैं तब इसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट, अंग प्रत्यारोपण विफल हो जाने का कारण क्या है? नेक्स्ट, प्रतिरक्षा निषेधात्मक कारक का नाम बताइए। नेक्स्ट, प्रतिरक्षा निरोधक कारक साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है? बस इतने क्वेश्चन है जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा, अपनी कॉपी में भी जरूर नोट करिएगा। और आगे के टॉपिक के लिए आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।